क्या तुम आरोपी से प्यार करती थी? हाँ। क्या तुम्हें यह लगा कि वो भी प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है? हाँ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? वो ऐसे ही बात करता था। क्या तुम कोर्ट को बताओगी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि उसे भी तुमसे प्यार है और वो शारीरिक संबंध तक कैसे पहुंच गया, बताओगी? घबराओ मत, मुझे बताओ। मेरी रूममेट है ना सहरा, सहरा ने ही मुझे मेरा रेज्यूमे गौतम की आर्किटेक्चरल फर्म में देने के लिए कहा था। अगले दिन मैंने शादी के लिए कहा तो गौतम ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। योर ऑनर, ये उनके व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट है और ये रहे उनके पर्सनल फोटोज। ये सब दिखाता है कि आरोपी विक्टिम से कैसे मिलता था और वो दोनों कितने करीब थे। और ये मेरे क्या क्लाइंट तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे संबंध के बारे में पता था? योर ऑनर, अनुषा की मां सालों पहले ही चल बसी थी। अपने पिता को इस बारे में बताया? मैंने पापा से बात करने के लिए कहा, गौतम ने ठीक से बात नहीं की। प्रोसीड। यह आरोपी का दिया हुआ उसके जन्मदिन का तोहफा है। साड़ी गिफ्ट करना हमारे कल्चर में शादी का वादा करने जैसा ही होता है। ये सिर्फ उसे वैसा एहसास दिलाने के लिए दिया गया था। और ये भी देखिए कि आरोपी किस तरीके से हमारी विक्टिम को गुमराह करने में लगा था। Therefore, सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी रेड विथ 415 स्टैंड्स वैलिड। क्या उस दिन तुमने यही ड्रेस पहनी थी? हाँ। इसमें जो बटन्स थे वो सब टूट कैसे गए? मुझे ये ठीक से याद नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ था? मैंने थोड़ी वाइन पी थी। ओह, क्या तुम आमतौर पर शराब पीती हो? नहीं, तो उस दिन ऐसा क्या अलग था? जब गौतम ने पीने को बोला तो ऑफ कोर्स, ऐसे अजनबी के साथ नहीं, जिससे प्यार करती हो उसी के साथ। तो फिर क्या तुमने इतनी ज्यादा पी ली थी कि कुछ याद नहीं है? हम्म, उसके बाद क्या हुआ था? उसने जबरदस्ती की थी? उसने जबरदस्ती की है ना? और बाकी चीजें उसी के बाद हुई थी ना? योर ऑनर, एक औरत के साथ शारीरिक संबंध उसके कंसेंट से होता है, और वो भी तब जब वो नशे में ना हो और उसने किसी तरीके की शराब ना पी हो, है ना? क्योंकि वो नशे में थी, इसीलिए हर कंसेंट इज अ मैनिपुलेटेड वन। This offense can be read into section 375 of IPC by using the definition of word consent from section 90 IPC. अगर तुम्हें पता होता वो तुमसे शादी नहीं करेगा, तो क्या तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती? नहीं। नो मोर क्वेश्चंस, योर ऑनर। आर यू ऑल राइट? तुमने बताया कि तुम्हारी ड्रेस के बटन्स टूट गए थे, लेकिन तुम्हें और कुछ याद नहीं है कि उस रात को क्या हुआ था। तो फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये उसी रात को हुआ था? योर ऑनर, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन की विक्टिम पर सवाल उठाना उसकी बेइज्जती होगी। आप जरा उसकी हालत तो देखिए सर। योर ऑनर, मेरा मानना है कि अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विक्टिम अपनी ड्रेस के बटन बाद में भी तोड़ सकती है। डिफेंस केस को गोल घुमाने की कोशिश कर रही है सर। केस को गोल घुमाने का काम प्रोसिक्यूशन कर रहा है। आजकल इनकी उम्र के नौजवान साथ में फोटो तो लेते ही हैं। व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस करना या गिफ्ट देना किसी रिलेशनशिप के साइन नहीं है। मुझे बताओ, क्या मेरे क्लाइंट ने तुम्हें कभी साफ साफ कहा कि वो तुमसे शादी करेगा, या फिर एटलीस्ट प्रपोज किया? किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में प्रपोज करने की जरूरत नहीं होती, जानते नहीं हो क्या? योर ऑनर, द लॉ क्लियरली स्टेट्स दैट द प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्शन एंड कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। सबूतों और विक्टिम के बयान से आरोपी का बिहेवियर साफ साफ दिखाई दे रहा है, योर ऑनर। हाँ शायद, लेकिन जब एक दूसरे से शादी की बात हुई नहीं है, तो ये क्यों माना जाए कि मेरे क्लाइंट शादी के लिए तैयार था? असम्पशन की बात नहीं है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो शादी करना चाहते हैं, ये उनका विश्वास होता है।
सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसी अजम्पशंस बन जाती हैं। आज के दिन से लेकर जब तक कि मौत नहीं आ जाती, अच्छे और बुरे में, अमीरी या गरीबी में, एक दूसरे से जिंदगी भर प्यार करोगे और इज्जत करोगे। ये कोई चैनल की चर्चा है? ये कोर्ट है। डिसिप्लिन होगा तभी हम आपके इस केस को आगे बढ़ाएंगे। मथन, मैंने उन्हें कहा था कि हम थोड़ा पियेंगे और यहीं सोएंगे। मैंने भी उनको बोला था। ठीक है, बाय। ठीक है, फिर कॉल करता हूँ। बाय, सी ओके यू। बाय, सी यू। सूसी वो जा रहे हैं। बच्चों बाय बोलो। ठीक है फिर, बाय। बाय। ओके। चलो मैं बदल लेती कोई हूँ। नहीं, हम बस निकल ही रहे हैं। अच्छा, कल सुबह मैं मधु के घर जाऊंगी। जोश नहीं आ पाएंगे, वो मुआटुपुरा जा रहे हाँ, हैं। हमारे साथ आ जाना। ठीक है, एल्सा। फिर चले। अच्छा, एक बात बताओ, तुम नए घर में कब जा रहे हो? अगले हफ्ते तक शिफ्ट हो जाएंगे। हमने तो कुछ सामान भी वहां रख दिए हैं। ठीक है एबिन। ठीक है एबिन। ठीक है फिर, बाय। ध्यान से चलें? जोश, हम भी निकले। हाँ। छोटे को नींद आ रही है, हमें उसे उसके कमरे तक छोड़ना चाहिए। लेकिन माधवी तो पहले ही चली गई। माधवी गई? हाँ, चलो मेरा हाथ पकड़ो। भाई साहब, तुम तो पहले ही लेट हो गए हो। पकड़ो। तुम्हारी वाइफ तो पहले ही चली गई। हाँ। फालतू चीजों में टाइम वेस्ट अरे, मत यही करना, रहो। समझे? सब कुछ संभाल लेना। ओके दीदी, फिर मिलते हैं। ओके। माँ चलो ना। ओके जीजू। अरे अरे जाओ। आप जाइए, पहले आप जाइए। माँ हार लटकाने के लिए बार बार फोन कर रही हैं। हार क्यों? ये माना जाता है कि शादी का हार फेंकना नहीं चाहिए। ओ, उन्हें डर है कि कोई ऐसा कर न दे। उन्होंने 4 बार फोन किया। उन्हें एक फोटो भेज ही देती हूँ। कमाल है। यहाँ रिवाज मानते कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम इस पे फंसेंगे, मुझे पक्की उम्मीद थी इस बात की। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा था कि नए घर में चलते हैं, हमारा खुद का प्राइवेट स्पेस अच्छा होगा ना। क्या हुआ, तुम थक गई? नींद आ रही है क्या? मेरी तो फुल एनर्जी है। एक सुबह की शादी, एक दोपहर की शादी और फिर शाम को रिसेप्शन। मेरी तो एनर्जी फुल है। नींद आ रही है तो आराम से लेट जाओ। एबी, हम्म। मेरे लिए ये सब आसान नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए किया। जानता हूं मैं भी इस बात का कभी तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहता था, लेकिन जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तो चीजें हाथ से निकल जाती है। वैसे हम भी तो यही चाहते थे ना, बस टाइमिंग नहीं मांगनी चाहिए थी। सो गई क्या? मुझे नई जगह नींद नहीं आती है। अच्छा है ना, लाइट ऑफ कर देता हूँ। तुम्हें थकान नहीं हुई? थका हुआ तो हूँ, लेकिन और थकूंगा ना तो अच्छी नींद आएगी। ये क्या है? तुम्हारे डैड भी पहले हिप्पी थे ना? पहले वो ट्रेंड हुआ करता था। इसे पहचाना? नहीं। गौतम। ओ, पहले भी लड़कियों से घिरा रहता था। वो शरीफ है। वो नंदू में और हमारे दोस्त हैं। लेकिन जो भी विमल ने कहा था उससे तो वो शरीफ नहीं लगता बिल्कुल। हमें कैसे पता कि वो सच बोल रहा है? हमें क्या पता हमारे क्लाइंट सच्चे हैं या झूठे। हम सच्चाई की गुहार लगाते हैं, अपनी फीस लेते हैं, खत्म। एबी, यस योर ऑनर। क्या वो ऑफिस स्पेस खाली कर दूं और किसी छोटी जगह मूव कर लूं तो? उससे हमारा थोड़ा रेंट बच जाएगा। वो सब तो मैनेज हो जाएगा ना, वो ऑफिस मत छोड़ना। तुम तो अभी उसमें आने नहीं वाले। क्या पता मुझे, सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन उस स्पेस को रखनी चाहिए, वो हमारी स्पेस है ना। रोमांस? हम्म, सच्ची? बिल्कुल। तुमसे एक बात पूछूं? हम्म। तुमने विमल की अगली हियरिंग के बारे में क्या सोचा है? हाँ जरूर, जीतना है तो खुद से जीतो उसको। ये प्रोस्टिक्यूटर बातों में नहीं आने वाला है।
क्या मैं तुम्हें मना नहीं सकती? मुझे ललचा रही हो? अगर हाँ तो? अगर तुम शादी को 1 हफ्ते हो गया, अगर तुम अच्छी तरीके से मुझे ललचाओगी तो बता दूंगा। हाँ, बस यही कहना रह गया था। सच में? हाँ? एबी, हम्म। एबी ये देखो जरा, देखो इसे। ये देखो, कल मैंने इसे पहना था और इसके बटन टूट गए। ये तो कभी भी हो जाता है ना। शे, नहीं सुनो, ऐसे ही उसके बटन भी टूटे होंगे। किसकी बात कर रही हो? एबी, अनुषा, याद है तुमने कहा था गौतम ने जबरदस्ती की होगी? क्या हो अगर उसने नहीं की और ऐसे ही टूट गए हों? मधु, देखो कोर्ट की बातें घर पर मत करो। और हमें लगा हम इस बात पर अग्री करते हैं ना। सॉरी, ऐसा हुआ तो सोचा कि तुम्हें बता दूं। तुम सुबह सुबह कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो क्या? तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे जाओ क्या फर्क जल्दी पड़ता है? तैयार होकर आओ। बटन टूटना भी इसके लिए जरूरी हो गया। उन्होंने काउंटर पिटीशन डाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट एक कमिश्नर लगा दे तो उसके आने से पहले हमें पैसे देने होंगे। और वो कितना होगा मैडम? 1 मिनट। हेलो, जोसे जी। हाँ, मैंने एबिन को कॉल किया था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। एबी अभी कोर्ट में बिजी होगा। ओ तभी। क्या हुआ? मैं पेरूरकाड़ा पुलिस स्टेशन में हूँ। अपना स्कारिया जो चेरपुंकल में रहता है उसका बेटा सन्नी और उसके दोस्त एक बार में गए और झगड़ा हो गया और यहाँ पे किसी को चोट भी लग गई है। तुम्हें सन्नी याद है? वो तुम्हारी रिसेप्शन पर आया था जिसने कहा था कि उसने सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर दिया है। चलो वो छोड़ो, माधवी क्या तुम यहाँ आ सकती हो? जोसे जी, मेरे वहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने विटनेस की गवाही ले ली होगी, 161 लगा होगा, तो अब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। कोर्ट केस हम देख लेंगे। तुम ये कैसे कह सकती हो? उसने तो कुछ किया ही नहीं। जोसे जी, लेकिन ये तो हमें कोर्ट में साबित करना होगा ना, यही एक तरीका है। हाँ ये तो सही है, रहने दो फिर। सॉरी। तुम जल्दी आ गई थी ना। हाँ, मेरे पास दिन में आज कोई क्लाइंट ही नहीं थे। मुझे डिफेमेशन केस को भी देखना था, तो फिर मैं राशन लेकर घर आ गई। एबी, नहाकर ये काट दो प्लीज। जल्दी खाना बनाना शुरू क्यों कर दी? मुझे कल के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे वो कैसे भी करके खत्म करना है। फिर तो हम बाहर से कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे, है ना? नहीं, ये बस पूरा होने वाला है। मधु, हाँ, दिन में अगर तुम फ्री थी तो जॉश ने जहाँ बुलाया था वहां जाना चाहिए था ना। उनके दोस्त का नाम विटनेस के स्टेटमेंट में था, वहां जाने का कोई पॉइंट ही नहीं था। वो सब तो हम जानते हैं ना, उसके समझ में नहीं आता। मैंने उन्हें ठीक से समझा दिया था। लेकिन तुम उसके लिए वहां पर जा सकती थी, है ना? क्या वो इतना जरूरी था एबी? मधु, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर पुलिस स्टेशन में उनके साथ एक वकील जाता तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हैं ना, इसीलिए तुम्हें कॉल किया था। एबी, आज ही सुबह तुमने मुझे कहा था कि कोर्ट की बात को घर नहीं लाना है। मुझे भी देखो वही चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि जोसे को इससे कोई दिक्कत होगी। वो समझ गए होंगे। हे, हमें नहीं लगता है कि उनके समझ में भी आया है। फैमिली के काम वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, चीजें आसानी से खराब हो जाती है। तो इसीलिए जोसेफ ने सारी बात अपने दिल पर ले ली है और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सबको डिनर पर बुलाया है। किसे? जोसेफ को अकेले नहीं बुला सकता था, इसलिए सबको बुलाया है। खाना हम बाहर से मंगाएंगे। तुम ये सब करने से पहले मुझसे बात क्यों नहीं करते हो एबी? तुम ही तो सबको डिनर पर बुलाना चाहती थी, है ना? क्या मैंने आज के लिए बोला था? मैं कल के केस का कब पढ़ूंगी? वो ज्यादा देर नहीं लेंगे। कैसे कर सकते हो एबी? मुझे सारी सफाई और ठीक ठाक करना पड़ेगा। जैसा है सब ठीक तो है। घर साफ करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा।
आप ये लेंगे? तोरण लोगे जरा? हाँ मैं दे देती हूँ। चपाती? हाँ। जोश, उस केस का क्या हुआ? वो फंस गया, बहुत मसाला है। तुम सन्नी को जानते हो, स्कारिया का बेटा? वही फालतू लड़ाई, पुलिस ने केस फाइल कर दिया। तभी मैंने तुम्हें कॉल किया था। मैं भी तो था उस दिन कोर्ट में। माधवी ने बताया मुझे, मैंने उसे कॉल किया था, उसने कहा वो भी नहीं आ सकती। जोशी जी, मेरे क्लाइंट्स। उसके ऑफिस में क्लाइंट्स की भीड़ लगी थी, इसलिए वहां से निकल नहीं पाई वो। कोई नहीं, मैं समझता हूँ, छोड़ो ना। लेकिन हमें उसे बाहर निकलवाना होगा, परिवार के लिए हमारा फर्ज है। लड़का हमें से ही है। हियरिंग में हम उसे आसानी से बरी करवा लेंगे। हम ऐसा बोलेंगे कि वो तो वहां पर थी नहीं, और विटनेस की सारी बातें गलत हो जाएगी। तो तुम उसके लिए क्यों नहीं लड़ते? अरे मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ ना। हाँ। हम इसे रुको डैडी, हमारे परिस से कुरियाकोस, हाँ वो वकील है ना? हाँ वो बहुत अच्छा है, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। वो कर लेगा। भैया, तुम्हारे केस का क्या हुआ? केस तो चल ही रहा है। पूछने का मतलब गलती किसकी है? मुझे तो लगता ही नहीं कि लड़का बेकसूर भी है। हमें अभी कुछ नहीं पता है। तो तुम दोनों में कौन जीतेगा? जो सही होगा वही जीतेगा, है ना? अगर तुम नहीं जीते तो लोग कहेंगे तुमने अपनी पत्नी को नहीं जीतने दिया। अगर तुम हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी। अबिन, ये चावल देना मेरा जरा। हो गया? मैं ले लेता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी प्रोसिक्यूटर की पोजीशन इतनी मुश्किल होगी।